दोस्तों, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो एक हम ड्राइंग बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू की, आपके सामने वो बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छी ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ये हमारे ब्लॉक सिस्टम की ड्राइंग बना रहे हैं हम। जब इसमें हम ब्लॉक बनाएंगे और उसमें कुछ अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। इस तरह से इसमें हम ऑपरेशन करते हैं। अलग अलग 2-3 ऑपरेशन हम डालने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता चले कि अलग अलग ऑपरेशन व्यू में कैसे दिखते हैं। इस बारे में भी आपको आइडिया होगी। तो इसमें हम अलग अलग ऑपरेशन और डालते हैं और एक स्टेप बढ़ाते हैं इसमें इस तरह। तो हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू लगभग तैयार हो गया है। इसमें हम अब ड्राइंग के डायमेंशन जो है वो डायमेंशन फिट करते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो ड्राइंग के डायमेंशन है वो मीटर में है, उसके बाद में हम मिलीमीटर में करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग के डायमेंशन लिखते हैं सर। डायमेंशन हम बना रहे हैं। इसको अब हम मिलीमीटर में हम चेंज करेंगे सब, ताकि आपके जो ड्राइंग होते हैं वो सब मिलीमीटर में होते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अब हमारे पूरे डायमेंशन डाल चुके हैं हम लोग। तो अब इसमें अब हम कलर डालेंगे ताकि आपको पता चले कि अच्छा फ्रंट व्यू से कैसे दिखता है, साइड व्यू से कैसे दिखता है और टॉप व्यू से कैसे दिखता है। इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो हम इसमें अलग अलग कलर डालते हैं। फ्रंट व्यू में हम ग्रीन कलर डालते हैं, लाइट ग्रीन कलर डालते हैं। तो फ्रंट व्यू से जो पोर्शन दिखता है उसको साइड व्यू में क्लाइड उसका ब्लू डालते हैं कलर। इस हमारा पोर्शन साइड व्यू में दिखेगा और टॉप व्यू में हम पिंक कलर डाले थे। तो इससे आपको आइडिया आ गए होंगे कि आपके डायमेंशन कैसे दिखेंगे कर। तो दोस्तों, ये हमारे पूरे डायमेंशन, इसको अलग कलर देते थे आपको अच्छा दिखे और समझ में आ जाए। तो हमारे ये पूरा डायमेंशन जो है इसको अलग कलर दिया है, व्यू को अलग कर दिया है। इस व्यू को अलग कलर देने से आपको पता चल जाता है कि फ्रंट व्यू में कौन सा पोर्शन दिखेगा, साइड व्यू में कैसा दिखेगा और टॉप व्यू में कैसा दिखेगा। दोस्तों, अब हम इसके व्यू दिखाएंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है और ये वीडियो आप अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपको हम बीच बीच में कोई ड्राइंग के हिंट्स देते हैं तो आपके वो ध्यान में आ जाएगी। तो समझ लीजिए आप इसके अब हमें व्यू देखना है। तो व्यू दिखने से पहले हम आपको एनिमेशन का एक थोड़ा सा पोर्शन दिखाते हैं।
कि फ्रंट व्यू में खड़े होने के बाद कैसा दिखेगा, साइड व्यू में खड़ा होने के बाद कैसा दिखेगा, और टॉप व्यू में देखने से कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू पहचानने के एक तरीका है, उसके 3 तरीके हैं। 3 में सबसे पहले यहाँ एरो दिखाते हैं, यहाँ एरो रहता है, जो फ्रंट व्यू की साइड दिखाना है उसको एरो रहता है। दूसरा, अगर एरो दिखाया नहीं गया तो सबसे ज्यादा लेंथ जिस व्यू की होती है, फ्रंट व्यू या साइड व्यू में से, तो वो उसकी फ्रंट व्यू रहेगी। और तीसरा जो है, जिसमें ऑपरेशन ज्यादा क्लियर दिखते हैं, वो फ्रंट व्यू मानकर चल सकते हैं। लेकिन ये दोनों तभी करेंगे जब आपको एरो दिखाया नहीं गया। तो यहाँ एरो दिखाया नहीं गया है, इसलिए हमारी जो लेंथ है ये 60 है, इसको हम फ्रंट व्यू मान के चलेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। अब दोस्तों, फ्रंट व्यू में खड़ा होने के बाद ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, इसके हम एनिमेशन के देखते हैं। देखिए, या तो फ्रंट व्यू में खड़ा हो गए तो आपको हमारा आया ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा। उसको पूरा जो है हमने ग्रीन कलर दिया है और आपको दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू में खड़ा होने के बाद दिखता है। साइड व्यू में आप देखेंगे इसी व्यू को तो आपको इस तरह से दिखेगा। पूरा जो है हमारे स्काई ब्लू कलर दिया है वो आपको साइड व्यू में दिख रहा है। और इसी को हम अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो टॉप व्यू से इस तरह से दिखेगा आपको। टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। ये पूरा टॉप व्यू आ गया, मतलब आपको अब पता ही चल गया होगा कि फ्रंट व्यू से कैसे दिखता है, टॉप व्यू से कैसे दिखता है, और साइड व्यू से कैसे दिखता है। तो अलग अलग पोजीशन से आपको पता चल गया है। तो इसका ये कि ये एडवांटेज है कलर का। और ये सॉफ्टवेयर का जो हम दिखा रहे हैं आपको घुमा घुमा के, जैसे फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा, ये कलर हमारा पूरा फ्रंट व्यू में हम खड़े हो जाते तो साइड व्यू में इस तरह से दिखेगा, और टॉप व्यू में इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, अब हम इसको ड्राइंग में निकालते हैं। ड्राइंग शीट पर आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखेगा करके। दोस्तों, हमने जो ड्राइंग बनाई थी उसके व्यू इस प्रकार रहेंगे। हमारा जो फ्रंट व्यू है इस तरह से रहेगा, जिसकी लंबाई कुल लंबाई है 60 mm और हाइट भी 60 mm है। उसी के ऊपर ठीक ऊपर टॉप व्यू रहेगा, जिसकी लंबाई 60 mm है और उसकी हाइट है 40 mm। और उसके बगल में जो है साइड व्यू दिखा है, जिसकी लंबाई 40 mm और हाइट 60 mm। दोस्तों, याद ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है, और जो फ्रंट व्यू की हाइट होती है वो साइड व्यू की भी हाइट होती है, और साइड व्यू की जो लंबाई होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है। मतलब ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन से हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे जो परफेक्ट डायमेंशन है यही है। तो इसी तरह हमारे व्यू दिखेंगे। और हमने जो व्यू बनाए हैं इसमें देखिएगा, ये हमारे एक्स और वाई लाइन है। इसमें हम ठीक साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, इसमें कुछ गैप रखी है। तो टॉप व्यू और जो लाइन है इसमें कम से कम 20 mm की गैप रखिएगा, इसमें भी 20 mm की गैप रखिएगा, इसमें भी 20 mm, और जो साइड व्यू रहता है इसमें 5 mm बढ़ा के गैप लिखिएगा, निकालिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग होती है वो क्लियर कट दिखती है। दूसरी जो बात है, हमारे डायमेंशन लिखने के लिए 2 सिस्टम है, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। दोनों में से एक ही सिस्टम का यूज करने का, एक ड्राइंग में, पूरे ड्राइंग में दोनों में से एक ही डायमेंशन सिस्टम का यूज करने का। तो जो डायमेंशन है, जो ये गैप है व्यू की लाइन और डायमेंशन लाइन, इसमें जो है 5 से 8 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए, और हर डायमेंशन में ऐसे अंतर होना चाहिए 5 से 8 मिलीमीटर। अगर आप 5 मिलीमीटर देते हो तो सभी ड्राइंग में 5 मिलीमीटर दीजिएगा। अगर आप 8 मिलीमीटर लिखते हो तो सभी ड्राइंग में 8 मिलीमीटर ही रखिएगा। उसके बाद जो है डायमेंशन का जो रेशियो है, डायमेंशन एरो का जो रेशियो है वो 1 से 3 है। 1 मिलीमीटर इसकी हाइट है और 3 मिलीमीटर लंबाई है। और डायमेंशन लाइन है, एरो लिखने के बाद 3 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं होना। देखिए इस ड्राइंग में सभी लगभग वैसे ही है, ये एक छोड़ के। इस तरह से आपको लिखने का है, इससे आपकी ड्राइंग अच्छी रहेगी और आपको मार्क भी अच्छे मिलेंगे।
और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं, डायमेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन जो है 0.5 मिलीमीटर थिकनेस से ही बनाइएगा, और डायमेंशन लाइन होते हैं वो 0.3 थिकनेस से सिंगल स्ट्रोक में हल्के हाथ से निकालना चाहिए। और जो एरो होते हैं वो सभी ड्राइंग में एक जैसे एरो आना चाहिए। तो इस तरह हमारे ये व्यू रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ड्राइंग चाहिए तो आपको मिलेगी। और हम हर दिन अब आपके जब तक पेपर नहीं होते तब तक ऐसे ही ड्राइंग डालते रहेंगे। धन्यवाद।